श्री कृष्ण। ये कौन पुकार रहा है? हमें क्षमा करें मुनिवर, हमने आपको देखा नहीं। हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। अतः उस शंख के बिना आप कोई यज्ञ कदापि नहीं कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। किंतु हमें वो शंख कल सूर्योदय से पहले चाहिए, नहीं तो महायज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। जो आज्ञा मुनिवर। लंबी सांस लो। जी बलदाऊ। बस में करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। जी बलदाऊ। आपका शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा। हम सब तुम दोनों के आभारी हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे मुनिवर। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। कान्हा, वृंदावन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। ये तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक माखन खा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। इस गर्मी ने तो थका दिया। क्या समाचार लाए हो? सुगुना दीदी नदी से जल भरने निकल चुकी है। माखन आज चूल्हे के पीछे छिपाया है। बड़ी काकी नीलिमा दीदी को पैरे पर बिठा कर गई है। मतलब आज सावधानी से काम करना होगा। चलो मित्रों, माखन बुला रहा है। हम पहले बड़ी काकी के घर जाएंगे। माधव, तुम पीछे के दरवाजे पे और ऊधो तुम सामने के दरवाजे पर पहरा देना। ठीक है।
कैसी हो बुआ? आज बड़ा ख्याल आ रहा है बदमाश। आज किसके घर पर धावा करोगे? कान्हा, जल्दी करो, नहीं तो बुआ आ जाएंगी। यहाँ हो तुम सब, कभी नहीं सुधरोगे। ठहर जाओ, अभी दिखाती हूँ। भागो। ठहरो, रुको। अरे भागते कहाँ हो? रुको। अब कहाँ जाएगा? हाँ? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ, दोबारा अवश्य आऊंगा। अरे मेरे लिए रुको तो सही। जल्दी कृष्णा। क्षमा करें। अरे राधे, इस तरह डगमगा कर चलोगी तो तुम्हारे सर से हंडी फिसल जाएगी। ये तुम रख लो, सीधा चलने में सहारा देगी। पर तुम सब ये लकड़ियाँ भला क्यों चुन रहे हो? यूं ही कैसे? अगर तुम सब अपने खेल छोड़कर यहाँ लकड़ी जमा कर रहे हो तो उसका कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण तो अवश्य है, पर हम तुम्हें बताएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम हमें वो माखन दे दो तो बता भी सकते हैं। माखन खाकर तुम मुकर गए तो पहले बताओ, फिर माखन देंगे। पहले माखन। चल रे अमला। कान्हा, कुछ तो उपाय कर। बलदाऊ, आपने कहा और उपाय हो गया। अरे राधा, अमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी, और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो। राधे, राधा।
घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ? तुमने माखन कैसे खाया? तुमने फिर माखन चुराया? जाने कहाँ छुपा बैठा है कान्हा। यहाँ वहाँ सब और देख लिया। मैं क्या मदद करूं? शर्त तो तुम्हारी और कान्हा की है कि तुम उसे ढूंढ कर दिखाओगे। हमें ढूंढते तो बहुत देर हो गई। क्या पता वो वापस गांव ही लौट गया हो। तो वो यही कहीं है, अपनी बांसुरी बजाकर हमें चिढ़ा रहा है। सुनो, कमला, विमला, अमला, हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर कान्हा को ढूंढते हैं, तो फिर वो हम में से किसी को तो जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलो चलो। ढूंढ लिया। क्या तुम्हें कान्हा मिला? नहीं। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियाँ शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। हम तो अपने कान्हा को खोज रहे हैं। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। मेरा नाम शंखासुर है। कृष्ण को छोड़ो, तुम सब मेरे साथ आओ। नहीं, तुम हमारा रास्ता छोड़ दो और हमें कृष्णा को खोजने दो। क्यों? कृष्ण के पास क्या है? मेरे पास अपार धन है और मेरे शीश पर ये अनमोल शंख भी है। हाँ, पर तुम्हारे शंख की आवाज कान्हा की बांसुरी की आवाज की तरह मधुर नहीं है। नादान गोपियों, तुमने शंखासुर को अपमानित किया है। छोड़ो हमें, छोड़ो। हमें इस शंखासुर से बचाओ। उनकी पुकार से लगता है वो सब किसी बड़ी मुसीबत में हैं। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। छोड़ो हमें, छोड़ो। यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। उनको तो छोड़ दूंगा, पर तुम दोनों को नहीं। तुमने शंखासुर को ललकारा है।
अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? अब तुम इस शंख के बिना जियोगे। यदि तुम मान और प्रसिद्धि चाहते हो तो उन्हें अपने कर्मों से प्राप्त करने की कोशिश करो। आपने मेरा घमंड तोड़कर मुझे उचित अनुचित का आभास कराया है। मैं आपका आभारी हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ नहीं यहाँ बैठ आओ। सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो। चलो कान्हा, घर चलो। देखो सूरज सर पर चढ़ाया है। मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हों, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बलदाऊ, चलो ना मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो। तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बलदाऊ। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए। आहा, कितना सुंदर वन है। हाँ? वन को बाद में निहारना, अब तुम्हारा दाव है। तुम आंखें बंद करो और हम सब छुपेंगे। मैं आ रहा हूँ। ऊधो, पेड़ से उतर जा, वरना बंदर ले जाएंगे तुझे। पकड़ लिया। और वो रही विमला, अपने नाक के पेड़ के पीछे छुपा करो तुम। अरे कान्हा। बस राधा और बलदाऊ ही नहीं मिले। ओहो, देखो मुझे क्या काट खाया। पता नहीं कौन सा कीड़ा था, विष वाला था। हाँ? क्या हुआ रे कान्हा? दिखा तो कहाँ काटा? कान्हा, क्या हुआ? बलदाऊ, राधा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये ठीक नहीं है कान्हा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बलदाऊ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो ना, घर चलें। कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाऊ से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ, वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतू काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतू पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। कान्हा, तुम्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे। कन्हैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओहो, उधो
खेलोगे तो अवश्य हो जाएगी। और फिर तीर तरबूज पर नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? चुप, बिल्कुल शांत और स्थिर रहो। चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, भय नहीं लगेगा। ये हुई ना बात। हाँ, तो अब राधा तुम आओ। अपना ध्यान तरबूज पर रखना, तीर ठीक उस पर ही लगना चाहिए। उधो, अपने सर पर दूसरा तरबूज रखो। हाँ? क्या फिर से? हाँ, फिर से। और इस बार तीर राधा चलाएगी। राधा तीर चलाएगी? कान्हा, आज मुझे घर जल्दी जाना है। माँ को कुछ काम है। हाँ। माँ को काम है या तुम्हें भय लग रहा है, या तुम्हें राधा पर भरोसा नहीं है? तुम्हें इतना भरोसा है तो तुम ही तरबूज अपने सर पर रख लेते। तुम तो बड़े निडर हो, क्यों, है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? माधो तो हम सबसे निडर है। ठीक है, तो अब माधो ही अपने सर पर तरबूज रखेगा और हम सब तीर चलाने का अभ्यास करेंगे। क्या? मेरी माँ को कुछ काम है मुझसे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। जरा रुको तो सही। कान्हा, बलदाओ, अब चलो भी, रास्ता बहुत लंबा है। ये लो, ये भोजन साथ रख लो। मुझे कुछ चिंता सी हो रही है। ताल सरोवर वृंदावन से बहुत दूर है। दूर कहाँ मैया, कल सांझ तक तो हम लौट भी आएंगे। सुना है ताल सरोवर ऐसा एकमात्र सरोवर है जहाँ एक ओर से ठंडा शीतल जल बहता है और दूसरी ओर धरती से गर्म पानी का चश्मा निकलता है। हाँ, और पानी भी इतना गर्म कि लोग उसमें भाप तक पका लेते हैं। पर कहीं सुनी नहीं। मैं तो खुद परख कर देखूंगा कि ऐसा होगा कि नहीं। देखो, वहाँ कितने पेड़ लगे हैं।
मुझे मुक्त करो देव। पहले वार आपने हम पर किया। हम दूर वृंदावन से यहाँ आप किम पुरुषों पर वार करने या आपको बंदी बनाने के इरादे से कदापि नहीं आए थे। परंतु अब इसके साथ क्या किया जाए? जब तक हम कल सब यहाँ से चले नहीं जाते, इसका यहीं बंधे रहना ठीक होगा। वो सब बाद में सोचेंगे। पहले सामने ताल सरोवर है, उसके शीतल जल में डुबकी लगाकर दिन भर की थकान और धूल को तो धो डाले। चलो चलो।